उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू के दस्तक देने के साथ ही यूपी के पड़ोसी राज्य भी सतर्क हो गए हैं। उत्तराखंड के जंगल और जानवरों को लेकर भी एहतियात बरतने का फैसला लिया गया है। आज का छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या उत्तराखंड में भी बर्ड फ्लू का खतरा है। उत्तराखंड विभाग हाई अलर्ट पर है और राज्य के सभी टाइगर रिजर्व्स को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद पड़ोसी राज्य भी सतर्क हो गए हैं। उत्तराखंड में भी इसके संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है, लिहाजा उत्तराखंड का वन विभाग अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। उत्तराखंड में जंगल और जानवरों की संख्या काफी ज्यादा है। सरकारी आंकड़ों को देखें तो उत्तराखंड में 500 से ज्यादा बाघ हैं और 2000 से ज्यादा तेंदुए हैं। वहीं 1500 से ज्यादा हाथियों की संख्या भी है। जाहिर है बड़ी तादाद में जानवरों को नुकसान न हो, इसके लिए राज्य में सभी वन क्षेत्रों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। ये बहुत ही इन्फेक्शियस डिजीज होता है जो एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से ही जाना जाता है। तो उक्ता अनुसार हमने सभी हमारे ऑफिसर्स को बता दिया गया है कि जो प्रोटोकॉल पशुपालन एवं डेयरी विकास भारत सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं तो उसके अनुसार ये कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू के संभावित खतरे को देखते हुए वन विभाग अलर्ट पर है। बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए नैनीताल और देहरादून चिड़ियाघर सहित जिम कॉर्बेट और राजाजी टाइगर नेशनल पार्क को हाई अलर्ट पर रखा गया है। एवियन इन्फ्लुएंजा को लेकर उत्तर प्रदेश के साथ जो बाकी राज्य है उनमें भी अलर्ट घोषित किया गया है और इसके साथ ही सेंट्रल जू अथॉरिटी की गाइडलाइंस के बाद उत्तराखंड में भी वन विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है। उस अलर्ट के बाद तमाम जूज और डीएफओज जो हैं उनको गाइडलाइंस दी गई हैं। राज्य में वन विभाग के कर्मचारियों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नैनीताल और देहरादून के चिड़ियाघरों में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। सारे जितने भी हमारे एनक्लोजर्स हैं, बर्ड्स के हैं, रेप्टाइल्स के हैं, पूरी पेरिफेरी को हम सारी को स्प्रे कर रहे हैं। एनक्लोजर्स के आसपास, इवन लार्ज कार्निवोर्स के आसपास भी, हर्बीवोर्स के आसपास भी सुबह शाम उसको स्प्रे कर रहे हैं डिसइंफेक्टेंट से। साथ ही सारे बाड़ा कीपर को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि आपको किस तरह से हाइजीन मेंटेन करनी है। बार बार उनको रिमाइंडर देते रहते हैं, उनकी मीटिंग कॉल करते हैं जू आवर्स के बाद। उत्तराखंड में चिड़ियाघर समेत टाइगर पार्क और रेस्क्यू सेंटर्स पर भी सतर्कता बरती जा रही है। वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर एहतियातन कई और कदम भी उठाए गए हैं। 15 तारीख को हमें सेंट्रल जू अथॉरिटी से गाइडलाइन प्राप्त हुई ईमेल के माध्यम से, जिसमें निर्देश दिए गए थे कि क्या क्या हमें एहतियात के तौर पर क्या सावधानियां बरतनी है और उनको हमने फॉलो 14 तारीख से ही शुरू कर दिया था। हमारे यहाँ जो चिकन की सप्लाई आती है कार्निवोरस एनिमल्स के लिए, प्लस कुछ हमारे वाइल्ड बर्ड्स हैं जो पर्टिकुलर मीट पे फीड करती हैं, तो उनके लिए वो चिकन को हमने बंद कर दिया है। देहरादून में चिड़ियाघर और कई रेस्क्यू सेंटर्स हैं जहां पर टाइगर और लेपर्ड भारी संख्या में देखने को मिल जाते हैं। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से यहां 500 से ज्यादा पक्षियों के सैंपल लिए गए हैं जिनकी जांच अभी की जा रही है और साथ ही वन विभाग को इस बीमारी के संभावित खतरों से बचाने के लिए निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। देहरादून जू में मौजूद हैं और यहाँ पर टाइगर्स के साथ साथ दूसरे जानवर भी मौजूद है। करीब 500 से ज्यादा अलग अलग स्पीशीज के जानवर यहाँ पर मौजूद है और हमने बातचीत की डॉक्टर प्रदीप मिश्रा से, जो कि यहाँ के वेटनरी एक्सपर्ट भी हैं, और उनका कहना है कि सर्वेलेंस के साथ साथ लगातार जो है वो मॉनिटरिंग की जा रही है और मॉनिटरिंग के साथ साथ लोगों को, स्टाफ को हिदायत भी दी जा रही है कि कैसे हाइजीन और जो कंटेमिनेशन है उसको रोकने के लिए जो भी स्टेप्स उठाने हैं उसको कम्युनिकेट किया जा रहा है। सिम्टम्स जो हैं एवियन इन्फ्लुएंजा को लेकर वो लगातार चेक करने के लिए डॉक्टर प्रदीप मिश्रा की टीम यहां पर मौजूद है। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू जैसे बड़े खतरे को राज्य में फैलने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है और कोशिश यही है कि बर्ड फ्लू राज्य में पैर ना पसार सके। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।